अब आप लोग सेकेंड सेम से थर्ड सेम में आ गए हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशंस चूज़ करने हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एज इन आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कुछ आप लोगों को स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आप लोग खुद चूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको लगता है कि उनका फाइनेंस अच्छा है तो वो फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जिनको लगता है कि उनको मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सिर्फ मार्केटिंग पढ़ेंगे। जिनको लगता है कि उनको एचआर पढ़ना चाहिए, वो उनको एचआर पसंद आता है, उनको एचआर में इंटरेस्ट है, उनको एचआर बनना है आगे जाके, तो वो एचआर सब्जेक्ट लेंगे। तो ऐसे ही आपके पास और भी एक दो ऑप्शंस रहते हैं। आप लोग करेंगे डुअल स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको कोई भी दो स्पेशलाइजेशन चूज़ करने हैं थर्ड सेम में, जिसको आप लोगों को आगे डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट एंड सेकंड सेम में हम लोगों ने ये सारे स्पेशलाइजेशंस के बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम लोग एकदम उस चीज़ का एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। जिसने फाइनेंस चूज़ किया वो फाइनेंस को एडवांस में पढ़ेंगे, जिन्होंने मार्केटिंग चूज़ किया वो मार्केटिंग को एडवांस पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी हैं। ठीक है, तो पुल अप योर सॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका फाइनेंस का टॉपिक नंबर वन कह लो, है सब्जेक्ट नंबर 1 कह लो। तो पहला सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है? सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी मार्केट में शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये आपकी सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और कंपनी वहाँ से पैसा अरेंज करती है अपना बिजनेस करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है। सुनने में बहुत आसान लगता है कि यार हाँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स है, मैंने किसी को दिए, उसने पैसा यूज़ करा, मुझे इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, इट साउंड्स कि इट इज़ ईजी। ठीक है, इसमें क्या हार्ड है, लेकिन जब हम लोग एक एग्रीगेट लेवल पे इस चीज़ को पढ़ते हैं, जब हम लोग एक बड़े लेवल पे इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारी बारीकियों को भी समझना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें आप लोग इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सिक्योरिटीज़ का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया। एनालिसिस मतलब हम लोग सिक्योरिटीज़ को एनालिसिस करेंगे। आप आगे जाके अगर फाइनेंस ले रहे हैं, अगर आप अभी, तो आप फाइनेंस मैनेजर बनेंगे। ठीक है, मैनेजर्स भी बिजनेस में अलग अलग होते हैं, कोई मार्केटिंग मैनेजर होता है, कोई फाइनेंस मैनेजर होता है, कोई एचआर मैनेजर होता है। ठीक है, अब जिसने फाइनेंस लिया है वो फाइनेंस मैनेजर बनने के लायक होता है। ठीक है, अब फाइनेंस मैनेजर को ये सब कुछ आना चाहिए कि मुझे कौन सी वाली सिक्योरिटी में फंड्स इन्वेस्ट करने हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स ले पाऊँ। तो एनालिसिस मतलब मुझे एनालिसिस आना चाहिए कि आज मेरे को कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए। सही टाइम पर खरीदना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग को सही टाइम पे बेचना इंपॉर्टेंट लगता है कि यार नहीं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अभी रिटेन करो, अभी और ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, या लॉसेस में आपका शेयर जा रहा है तो जल्दी से कुछ सेल कर दो ताकि कम लॉस हो। तो ये सारे कुछ डिसीजंस हम लोग को इसमें लेने होते हैं। हम लोग इस वाले सब्जेक्ट में यही सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दूसरा वर्ड है। पोर्टफोलियो मतलब अगर मैं एक शेयर खरीद रही हूँ, ठीक है, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में एक शेयर नहीं होगा, मेरे पास मल्टीपल शेयर्स होंगे और उन मल्टीपल शेयर्स को मैं अपना पोर्टफोलियो बोलती हूँ। तो पोर्टफोलियो मतलब एज अ पर्सन आपने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है उन सबको समरी बना लो, तो वो उसका पोर्टफोलियो कहलाता है कि मेरा पोर्टफोलियो आज क्या है, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, मेरे उसमें रिटर्न्स कितने हैं, मेरी रिस्क कितनी है, ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर लो सारे एग्रीगेट लेवल पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को भी मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, अगर कोई फाइनेंस मैनेजर होगा किसी कंपनी का, तो वो करेगा क्या, वो कंपनी के जितने भी फंड्स हैं उनको सही जगह पर लगाना, गलत जगह से निकालना। ठीक है, और कब हम लोग के पास अवेलेबिलिटी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस में कि अपन के पास ऑर्डर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं सामान मैन्युफैक्चर करने के, लेकिन हमारे पास कैपिटल ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बिजनेस में हमेशा पैसा अवेलेबल होना चाहिए, फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। ठीक है, तो पूरा पोर्टफोलियो को आपको मैनेज करके चलना है। ऐसा ना हो कि आपके पास रिस्की वाली सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाए और कम रिस्की वाली कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। आपको अपना पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करना है, कितना आपका रिस्क एपिटाइट है, उसके बेसिस पर आपको अपना पोर्टफोलियो पूरा डिज़ाइन करना है। तो पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग एज वेल एज मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको इस सब्जेक्ट का नाम समझाया। हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सब्जेक्ट में बेस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट्स तो आपकी वही 5 हैं जैसे आप लोग की लास्ट सेम में थी, बट हम लोग एक तरीके से समराइज व्यू में देख रहे हैं इन सब चीज़ों को कि हम लोग को पढ़ना क्या है इस वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि आप ये पैसा इसको दे दो तो ये डबल हो जाएगा, या ये जितना भी रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं वहाँ उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को सिर्फ बेसिक ऑप्शंस पता होंगे कि एफडी बनवा लो, शेयर्स खरीद लो, डिबेंचर्स खरीद लो, दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर मैं ऑप्शंस को डिवाइड करूँ तो मेन 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, घर खरीद लो, लैंड खरीद लो, ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, या तो
फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल सोर्सेज में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, ठीक है, ये ब्रांड मार्केट वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट करने की। तो वो सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। नेक्स्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू चूज़। अब देखो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो चूज़ कैसे करें, अब हमें क्या पता कैसे करना है चूज़। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक फाइनेंस मैनेजर को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप लोग यही यहाँ पे सीखने वाले हो कि आपको चूज़ किस तरीके से करना है कि आपके बिजनेस के हिसाब से, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है टू इन्वेस्ट। तो वो ऑप्शन चूज किस तरीके से करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट में बेसिकली आप शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब का मार्केट, जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, आप सामान लेने जाते हो, आप फ्रूट्स लेने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, अलग से उसका मार्केट है। वैसे ही इन सब चीज़ों का भी अलग मार्केट होता है जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स, करेंसी, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, ये सारी म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग जहाँ से खरीदते बेचते हैं ना उसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल मार्केट से सामान लेते खरीदते हो, वैसे आपको फाइनेंशियल एसेट जिस मार्केट से लेने खरीदने हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो उसी स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, आपने ये वर्ड सुने होंगे, स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, ये सारे वर्ड्स आपने सुने हुए होंगे। इन सबको ही हम लोग फाइनेंस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके सेमेस्टर नंबर 3 में। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी है कि कौन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में आप डील करते हो, वहाँ पर किस तरीके से वो बना था उसकी हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लास्ट आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ मार्केट। अब मार्केट आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो सही टाइम क्या होता है उन शेयर्स को बेचने का, सही टाइम क्या होता है एक नया शेयर खरीदने का, उन सबको एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, मार्केट कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे कि मार्केट में क्या हलचल चल रही है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि मुझे किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस पढ़ने वाली हूँ मैं मार्केट का कि मुझे किस तरीके से प्रेडिक्शंस करना है, किस तरीके से मेरे को रिसर्च करनी है, किस तरीके से मुझे सोचना है, उसमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस भी आता है। तो ये पूरा हम लोग मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको राइट डिसीजन कैसे लेना है रिलेटेड टू योर सिक्योरिटीज़। तो ये एक तरीके से आपका बेस था जो आपको पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक बेस था, अभी हम लोग डिटेल में वीडियोज़ भी आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।